वो भी बच्चा सोचने लगा कि यार मम्मी को क्या हो रहा है, एक भी बार डांटा नहीं बचा। सो दे आर वेरी क्लेवर। आज ये जनरेशन है, इट इज वेरी 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 लाइक वो बोलते हैं ना ऐसे स्पार्क जैसी है, कुछ भी सिखा दो फट के सीख जाएंगे। बच्चे भी बहुत डेलिकेट है, हर चीज को इतनी जल्दी समझते हैं, सीख जाते हैं कि आपने ऐसा बोला था, आपने ये कहा, तो हर चीज को कर लेते हैं। मेरे बच्चे तो जरूरत से ज्यादा एक्टिव है, मतलब सो विजुअल एंड ऑडियो आपके बच्चे का बहुत शार्प है। हाँ, Visual and audio। और उसका पढ़ाई लिखाई में भी सब चीजें बहुत अच्छी है, मतलब कलर से लेके आपको सारी चीजें भी तो बता देंगे। इतने अच्छे हैं तो सब में ही अच्छा होगा। लेकिन ये उसको ना हर टाइम ये जरूर मुझे बोलती है कि मम्मा मुझे डांटी। तो अभी हमारे मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे में ये हुआ कि तुम ज्यादा प्यार करना, क्योंकि मुझे तो डांटना ही पड़ेगा, मैं समझाऊंगी नहीं तो वो सीखेगी भी नहीं, वो चीज है। तो अभी वो कभी नहीं डांटते हैं, उन्होंने ऐसा कि वो हर चीज में लाड करने लगे। हाँ, तो विलन तो मम्मा ही बनती है डेफिनेटली, बट नाउ विलन बनने की जरूरत वो है। इनकी थोड़ा स्ट्रेटजी, कुछ स्किल्स अब मुझे डेवलप करूं, कैसे कि क्या चीज करूं, तो उसको थोड़ा चेंज करूं, चेंज स्ट्रेटजी। अगर फॉर एग्जांपल सिचुएशन ये है कि मेरे को बहुत पानी गिरा रही है और आपको डांटना है, तो पोछा लेकर आओ एंड लेट गिव हर आल्सो वन क्लॉथ, यू आल्सो टेक एंड स्टार्ट खुद ही पानी गिराएगी, बस तो अपना बोलना आया ही नहीं आता उसका, फिर अपना बोलना आया ही नहीं। तो हमें बहुत रिस्ट्रिक्ट करना है हमारे वर्ड्स को। हम जब यहाँ बैठे हैं, कोई बच्चा अगर बाहर है तो हमें सुन रहा है, इट इज वेरी क्लियर दैट चाइल्ड इज लिसनिंग। सो टीचर्स, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू योर कलीग्स, द वे यू आर टॉकिंग द चाइल्ड इज ऑल्सो। नहीं वो मैम, वो तो इन सबको, मतलब मेरे स्टाफ में आप पूछो, मेरे घर पे जो भी होता है ना, वो पूरी स्टोरी बच्चे यहाँ पे आके बोल देते, आज मेरी दादी ने ना मम्मी को सुबह सुबह डांट दिया। पर ये सेम चीज घर पे जाके भी होता है। आज शीतल मैम ने कुछ मांगा था तो उनको नहीं मिला, तो हो सकता है कि अंदर जाके तो लड़ाई हुई होगी अभी ऑफिस में। अब उनको ये नहीं पता, पर उनको इतना पता चल गया कि शीतल मैम कैबिन में गए, अभी कुछ तो भी पंगा होगा। So we have to be very careful. Sometimes some parents won't understand कि ये मजाक वाली चीज है, मजाक में निकालो। So we have to be very professional with our kids. ये word है तो शायद ये नहीं यूज करेंगे हम। We have to be very professional, right? So apart from this learning disability and special needs, I give services for open schooling as well. काफी बच्चे ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं पढ़ पा रहे, स्लो लर्नर्स हैं, कोई ज्यादा IQ वाला है तो कोई स्कूल में भी नहीं लेगा। ये केसेस भी आए हैं। मैम एक बार जैसे अदर जो रिलेटिव्स होते हैं ना, नानीज हाउस, दादी हाउस, वो लोग ज्यादा लवेबल होते हैं, उनको डांटना भी नहीं होता है। तो उसको ऐसा नहीं कि मैं तो अपनी बुआ के पास चली जाऊंगी, मैं तो अपनी दादी के पास चली जाऊँ, वो मुझे डांटते नहीं है, क्योंकि अभी हम 4 दिन के लिए जाते हैं तो वो डांटेंगे भी नहीं। और ज्यादा थोड़ा उनका एक लवेबल नेचर भी होता है। बट हम एज अ मदर किसी कोई काम गलत कर रहे हो फिर भी हम उसको देखते जाएं तो वो इतना टॉलरेट होता नहीं है। So that is the thing, you have to come on the counseling part where you have to understand the process. आपकी पूरी रूटीन हमें जाननी है, आप कितना टाइम दे रहे हो, कितना डांट रहे हो, टाइम देने से ज़्यादा डांटते जाता हो तो वो हमें देखना होता है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है जो हमें देखने होते हैं, एंड वी हैव टू स्किप ऑन द कंक्लूजन कि भाई आप ऐसे करो। सो दैट इज द प्लान, होम प्लान्स वी गिव टू अवर पेरेंट्स कि मैं ये ऑब्जर्व करूँ, ये हो रहा है, नेक्स्ट ये ऑब्जर्व ये वो इतनी छोटी है फिर भी उसको इतना समझ आ रहा है कि दादी तो मुझे बिल्कुल नहीं डांटती है, मुझे तो बुआ नहीं डांटती है, पर आप भी डांटते हो मुझे खाली। सो डोंट स्कोल्ड, छोड़ दो, मत स्कोल्ड। क्या होगा, वो पानी पे से वो स्लिप हो जाएगी ना, हम लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास। बट डोंट बी विलन्स इन देयर लाइफ, बिकॉज नाउ दिस जनरेशन डोंट नीड विलन्स। बाहर बहुत सारे विलन हैं। We also learn certain techniques for these kids. We usually feel वो कैसे रिस्पॉन्स करती है, हमारा ध्यान यूजुअली उसी पर होता है। मैंने तो ये कह दिया, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम टीचिंग अ राइट थिंग, बट देन वी यूजुअली एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द किड्स. She should learn, she should respond in a proper way, she should, I have put her in the best school, the teachers are best, but the thing is that we never able to understand what is the actual thinking process of that. अगर वो कुछ कर रही है तो does she feel distracting when you are constantly talking about अब ये रख दो, अब ये रख दो, अब ये रख दो, because you have finished your work and now you are telling चलो अभी पढ़ने बैठते हैं, चलो अभी पढ़ने बैठते हैं. So Right. you cannot expect everything to accept it as it is, that they are also not machines. So you also have to sit for them. What are you doing? Oh wow, now I am free. Do you finish this? Let's do these things. This is also the way of conversing or
way of diverting with your kids. वो That's doing something. बट वो होता है ना एज अ मदर बहुत टाइम हमारे अंदर इतना पेशेंस That's what I feel. That's what I'm trying to और say. एक क्वेश्चन करती है मैम ये क्या है मम्मा ये क्या बता रही है अभी अगर यहीं बैठी होती तो बोलती ये क्या बोल रही है मैम मुझे समझाओ और टीवी में कोई कुछ बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं पापा क्या बोल रहे हैं ये क्या समझा रहे हैं So try her strategy on her. जब हर टाइम होता है, you only ask her. ये क्या हो रहा है बेटा? मुझे समझाओ ना, ये क्या हो रहा है बेटा? मुझे समझाओ. Try the strategy on her itself. See, that's what I told you कि आपको एक बार बैठना है. अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बाकी this all the things can be solved at home as well. But अगर हो रही है तो you have to make an home plans and work on. मैम ज़्यादातर मतलब ये मेरा शायद तक स्कूल स्टार्ट करने के बाद ये 10th 11th सेमिनार होगा जहाँ पे हम लोग 1-to-1 इतना क्लोजली बात कर रहे हैं. एंड मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमेशा है ना जो गाइड कर रहा होता है ना उनके माइंड में ये होता ही है कि जो प्रॉब्लम है ना जो करेक्शन है ना वो 80% पेरेंट्स में करना है 20% खाली बच्चों में करना है. तो ये एक्चुअली 80% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो द स्कूल्स आर कीपिंग दिस काइंड ऑफ सेमिनार फॉर पेरेंट्स ओनली बिकॉज वी एज अ पेरेंट हैज टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रेटेजी कि हम लोग को वो पुराने पेरेंटिंग स्टाइल से कैसे बाहर आना है. हम लोग वही चाहते हैं कि जो 80s में हमारी मम्मी ने हमारे साथ किया है ना वो सेम हम लोग 2023 में हमारे बच्चों के साथ करेंगे ना वो नहीं पॉसिबल होने वाला. Simple example. जेनेटिक जैसा होता है ना कि बिहेवियर तो निकल ही आता है. सिंपल एग्जाम्पल जस्ट कंक्लूड. सिंपल एग्जाम्पल है कि हम जब छोटे थे तब हम क्या खाना खाते थे? रोटी सब्जी दाल चावल से ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ होगा तो. और अब हम क्या खा रहे हैं? उसके अलावा बाकी सब हाँ, right. So we have adapted all the things, but we are not ready to change ourselves. Right. So if you want to change your child, first change yourself. If you want your kids to listen to you, you first listen to the instructions given by the trainers, by the teachers, by the concerned person. क्या होना चाहिए? एक बच्चे की रग हाथ में होनी चाहिए. राइट. अभी ये टीचर्स तो 20-30 बच्चों को संभालते होंगे. हमारे पास तो एक ही है बस उसे संभालने. राइट. सो योर that we have to feel that this is not kid. आप उसको पहले kid के frame से बाहर निकालो. Consider him or her as a person. As a personality. I won't say it's a big one or elder one to you or a younger one to you, but consider your kid as a personality. Then you will start understanding उसका ये nature है, उसको ये पसंद है, ये इस तरह से react करता है, ये reaction को मुझे इस तरह से handle करना है. We are very well trained to handle our काका, मामा, बुआ, everyone. अगर हमारी जनरेशन का एक जो प्लस पॉइंट है तो ये यही है कि जिस तरह से हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है वी आर वेरी वेल ट्रेन कि इसके साथ इसे बात करना है, इनको इस तरह से आंसर देना है. सो स्टार्ट डूइंग दैट थिंग विद आवर किड्स ऑल्सो कि उनको एक पर्सनालिटी के बेस पे अंडरस्टैंड करो. उसको ये पसंद है, उसको इस तरह से ट्रीट करना है. वो किड की फ्रेम में डाल देते हैं ना तो फिर वो ओवर पावरिंग और वो पेरेंटिंग वाला एक अलग जुनून चल जाता है पेरेंट्स पे. उससे बेटर है उसको एक पर्सन की तरह समझो, उसकी फीलिंग्स, उसका इंटरेस्ट, उसको भी एक रिस्पेक्ट दो एंड देन यू स्टार्ट डीलिंग विद देम. तो आपको ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें मतलब निकल जाएंगी. So I have my centered path and Shanna ma'am knows me very well. We can have a group sessions of parents and discuss about this 1-to-1 as well and in the group as well. We have a small assessment to be done what type of learner your child is. So ma'am we would be sharing it and you can have that assessment. And later on we will be having a child care group where you can ma'am will also be be there and all the parents can also join and they can ask their queries over there. So that there अभी ये मैम को उस दिन क्वेरी है लेकिन जब सेमिनार होता है वो हो जाता है. एग्जैक्टली. राइट. सो एट दैट मोमेंट अगर उनके पास कुछ है जहाँ पे उनको सोल्यूशन मिलता है तो बना के सेंटर विजिट कर ले हम लोग सो दैट वहाँ पे क्या बच्चों को खेलते खेलते थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर लोगे और देन वी कैन हैव 1-to-1 डिस्कशन विद देयर पेरेंट्स. to give you all the solutions but the thing is you should be ready to ask the questions. Okay, so here I conclude and I invite again Divya ma'am to close her session. Thank you.
type of things, doing the things with the kids. My part is basically with the medicines. Why I am here being a homeopathic doctor? Homeopathy is a branch where it deals with the holistic approach of the kids. So, go to the next slide. Let me give you कि अगर मेरे पास बच्चे हैं तो ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे लिए माइंड मिस्टेक्स इन जनरल कैलकुलेटिंग एज. सो इवन दो द किड्स इज इन नर्सरी एंड अगर आप उसको बोल रहे हो 2+4 ये सब नॉर्मल चीज़ें, लेकिन यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दैट डज दैट किड इज मेकिंग मिस्टेक्स इन डूइंग दैट. अगेन एंड अगेन द किड इज हैविंग दैट प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग. डिफरेंशिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स को पसंद नहीं करता है या डिफरेंशिएट नहीं कर पाता. जैसे मैंने सेंसरी पैड बताया, वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, वो रगी सॉफ्ट है. तो ये सारी चीज़ें जो फीलिंग्स जो सेंसरी प्रॉब्लम है सब सेम रहता है. सो अब हमें जब वो बच्चा छोटा होता है तो ये समझ में आता है कि ये एक सिम्टम्स है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसे काफ़ी नॉर्मल वे में ले लेते हैं. वी अगेन हैव डिफरेंट और मिस्टेक्स इन रीडिंग. बच्चा जो मीडियम इंग्लिश मैम ने बोला कि उसमें प्रॉब्लम करता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो फोनेटिकली कनेक्ट नहीं कर पाता है लेटर को देखकर. बहुत सारे बच्चे ऐसे आपको लगेगा जैसे उसको आपको लगता है कि उसको आ रहा है, ही इज अबाउट टू स्पीक बट ही कैन नॉट स्पीक, क्योंकि उसके माइंड में एक अलग ही प्रोसेस चल रहा है कि वो कहाँ से रीड करना था. अगर आप देर आर ब्रॉड में बच्चे जो जिसको टी टी हम याद है टी ये वाला टी, तो लिखना स्टार्ट कैसे करना है, तो वो फॉर्मेशन आ नहीं रहा है, तो वो सेंसरी पाथवे बन नहीं रहा है, जो मैंने ब्रेन के अलग अलग एरियाज के बारे में पहले भी बताया. सो दैट वी फील्स अरे क्यों नहीं आ रहा है, अभी तो बताया था, अभी तो ये किया था. लेकिन गिव अ पॉज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर ही इज फेसिंग द डिफिकल्टीज. इज ही प्रॉब्लम फॉर राइटिंग, उसको फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको रिकलेक्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको वो इमेज नहीं आ रहा है. सो ये सारी चीज़ें उसके साथ रीडिंग में प्रॉब्लम है. मिस्टेक्स इन स्पीकिंग, जैसे बोला नॉट मेनी किड्स कि जैसे बोलना कुछ चाहते थे और बोल कुछ और देते हैं. वो आप ये बोल रहे थे, नहीं हाँ बस वो वाला. तो वी हैव सीन, और हम सोचते हैं कि तो बच्चा है इसीलिए ये हो रहा है. नहीं, एक्चुअली ही इज हैविंग प्रॉब्लम और ही नीड्स हेल्प टू डेवलप सर्टेन ब्रोकास एरिया ऑफ द ब्रेन. और ये सारी चीज़ें जिसके साथ ही कनेक्टेड है, ये छोटी छोटी चीज़ें भी. मैथमेटिक्स इन जनरल, लर्निंग डिसेबिलिटीज को एक अलग ही लेवल है. ज़्यादातर क्यों मैं आज यहाँ आई हूँ, the main reason is that nowadays I am facing problems who are coming with the kids, and the kids are in 8th standard, 9th standard and 10th standard. And at that standard parents feels मैम याद नहीं रहता है, अभी 7th में आ गया है, लॉन्ग क्वेश्चंस रिमेंबर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ्स का कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, अब कौन से ट्यूशंस में डाल रहे, बच्चा भी डिप्रेशन में, पेरेंट्स भी डिप्रेशन में. But the thing is that we feel that now this is the age कि आप बच्चे के पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. From the age of 6-7 कि अब बड़ा हो गया, अब उसके परसेंटेज आने चाहिए, अब उसको बोर्ड करना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो उसका फॉर्मेशन यहाँ बनता है नर्सरी में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, वहाँ हम ये 100 और 80 चलेगा. अभी उसको 1 to 10 कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन चलेगा, वो तो आगे जाके सीख लेगा, वो सीख भी लेगा. लेकिन हमें ये समझना होता है कि जो अभी सीखना था उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखा, तो वो जो डिलेड रिस्पॉन्स आ रहा है उसको पर्टिकुलरली मैथ्स में, तो वो जाकर तो उसको आगे भी प्रॉब्लम होगा. नर्सरी और फर्स्ट हमारे लिए कंसर्न नहीं बनता है, लेकिन 6th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट अगर उसको 8 में जाके समझ में आता है एंड देन वी आर डीलिंग विद इट, तो तब जाकर भी फील प्रेशराइज. और फिर हम क्या करते हैं, अच्छे ट्यूशन ढूंढते हैं जहाँ बच्चे के लिए वो और डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है. तो ये सारी चीज़ें, डिप्रेशन, ये सारा हैंडल करते करते एक बैकवर्ड जर्नी के लिए वी आर हियर. इफ यू हैव किड्स लाइक दिस और इफ योर किड इज फेसिंग प्रॉब्लम, स्टार्ट गिविंग द एक्टिविटीज एट दिस एज, कि जहाँ उसका जो पोर्शन वीक है उसके रिलेटेड एनवायरनमेंट उसको मिल जाए, उसके रिलेटेड एक्टिविटीज उसको मिल जाए, कि जो जल्दी कल्टिवेट होकर टिल द लेवल ऑफ 5th स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड, जहाँ उसका एक्सपेक्टेड डेवलपमेंटल सर्टेन माइलस्टोन्स अचीव हो जाने चाहिए. अगर वो नहीं हुए हैं तो इन बिटवीन दैट दिस इज द गेम एरिया, जहाँ आपको पता है कि अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही डजंट हैव टू स्कोर 90%, अगर कर भी दिया तो इट्स ऑफ नो यूज एक्चुअली. प्रैक्टिकल जो प्रेशर पेरेंट्स फील करते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. यू कैन नॉट से इन द 12th स्टैंडर्ड और टेकिंग एडमिशंस के मेरा बच्चा 5th स्टैंडर्ड तक तो भाई फर्स्ट आता था स्कूल में, दैट्स ऑफ नो वैल्यू. तो जहाँ जिसको इम्पोर्टेंस देना है उसे इम्पोर्टेंस देना. देयर आर नॉट मेनी किड्स जिनका लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता ही है, तो वो 5th स्टैंडर्ड तक तो वी नेवर अंडरस्टैंड.
प्रॉब्लम है, उसको ऐसे रखने में प्रॉब्लम है। जब काऊ वाला ऐसे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में हम पूरा रेक्टिफाई करके बच्चे को बोल यही लिखना है, यही आना चाहिए, और वी नेवर अंडरस्टैंड कि भाई काऊ इसको क्यों समझाना चाहिए। एट द लेवल ऑफ फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड एग्जाम में लिखने के लिए काऊ नहीं है, तो ये समझना है कि उसको वो लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रहा है, काऊ को डिस्क्राइब करने में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, भले ही वो वही सेंटेंस लिख कर आएगा, लेकिन वो एक्चुअल एनालिसिस है आपके किड्स का। इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड प्लेस एंड प्ले, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक बच्चे को जो बर्डन फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट है, वो पेरेंट्स का बर्डन फ्री नहीं है कि अच्छी स्कूल में भेजना, ये बर्डन फ्री एजुकेशन है कि बच्चे को हर एक चीज़ के साथ एक्सप्लोर करना, सारी एक्टिविटीज़ देना, उसके साथ इन्वॉल्व करना, और ये समझना कि मेरा बेटा मैथ्स में, कैलकुलेशन में, लैंग्वेज में, एक्सप्रेशंस में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस में प्रॉब्लम है। बच्चे कभी नहीं समझ पाते कि उनको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, या दे फील शाय। ये सारी चीज़ें मुझे परफॉर्म नहीं करना है, लेकिन रीज़न क्या है? मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मेरा स्टेज फियर है, मुझे एक्चुअल स्पीकिंग में आई कैन नॉट रिमेंबर द लॉन्ग सेंटेंसेस। तो वो डिफरेंशिएट तो हम कभी नहीं कर पाते, बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो एंड सर्टेन टाइम्स बीइंग अ टीचर ऑल्सो, बिकॉज दे डोंट नो। 3 घंटे बच्चा अगर रहेगा तो वो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट टीचर को नहीं मिलेगा, तो हाउ कनेक्टिविटी तो एक मिसिंग रहेगी। तो हमारे लिए सिर्फ ये रहता है उसको बोलना चाहिए, लेकिन क्यों, कहाँ, वो तो सिर्फ बच्चा ही जानता है, एक बार उसको समझ में नहीं आता है। So for that reason we need a medical help, we need a counselor, and we need a personal time with the kids कि उसके साथ एक 1-to-1 हो, उसके साथ बैठे, उसको एक्सेप्ट करना ही बोलना है, it's fine. Let's discuss why, what happened. घर पर बोलता है, वहाँ नहीं बोलता है, that means he might be having stage fear or shyness. तो उसमें वो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम ऑटोमेटिक रूल आउट हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें समझना कि पेरेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड। मैं सिर्फ होम्योपैथिक सिम्टम्स के लिए आपके लिए बात कर रही हूँ, हाउ होम्योपैथी कैन हेल्प यू। सिंपल मेडिसिन है सल्फर, और कैसे हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं होम्योपैथी। यूजुअली अगर ये सारी चीज़ें आप देखो तो एक बच्चा है जिसको मुझे सल्फर लेना है, सिम्टम्स कैसे आएंगे? सेंट्रीफ्यूजल फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, रिपल्शन ऑफ हीट, उसको हीट पसंद नहीं है, जैसे मेरे बच्चा गर्मी में नहीं रह पाएगा, वो नहीं सहन कर पाएगा। सिंपल आ रहा है बच्चा मेरे लिए यही चीज़ के लिए कि मैम हाइपर एक्टिव है, नहीं सुन रहा है, लेकिन जब बच्चे का पूरा एनालिसिस हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। हीट नहीं है, डिसलाइक फॉर वाटर, ड्राई एंड हार्ड हेयर एंड स्किन, हेयर ड्राई रहते हैं, स्किन भी बहुत ड्राई रहती है, नहाना तो है ही नहीं, उसको हाथ तो धोना ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हम कभी कभी डिसोबीडियंसी में ले लेते हैं कि ये कैसा बच्चा है, लेकिन बेसिकली ये सर्टेन ट्रेट्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स हैं जो बच्चों में रहते हैं, एंड दे नीड मेडिसिनल। 11 AM के आसपास बहुत ज़्यादा अचानक से भूख लगती है, पता ही नहीं क्लास चल रहा है, घर से तो ब्रेकफास्ट करके मम्मी भेजती है, लेकिन फिर ये टाइम पर बच्चा ढूंढने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि ये उसके टेंट्रम्स हैं, लेकिन जब तक हम बच्चे को समझते हैं, अवर्जन टू बी वॉश, स्लो, लेजी, ऑलवेज टायर्ड, वेरी फॉरगेटफुल, डिफिकल्ट थिंकिंग, इरिटेबल, अवर्जन टू बिजनेस, टू लेजी टू अराउज हिमसेल्फ, उठेगा ही नहीं, चलना ब्रश कर ले, ब्रश कर ले, ब्रश कर ले। बट ये सारी चीज़ें एक माल नरिशमेंट और उसके साथ उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक सिम्टम्स के फॉर्म में होती है, और हम ज़्यादातर पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये टेंट्रम्स है, बच्चा डिसोबीडियंट है, बच्चा ऑब्स्टिनेट है, लेकिन ये एक डिजीज फेज है बॉडी में। सिर्फ एक सिम्टम्स एक चीज़ नहीं, उसका पूरा बेसिक मेटाबॉलिज्म उसके पीछे काम करता है, और ये जाकर आके रिफ्लेक्ट होता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने सर्टेन मेडिसिन लिया है, इट्स वेल व्हेन अ चाइल्ड इज अनएबल टू रीड व्हाट ही हैज जस्ट रिटन डाउन। अभी लिखा, अभी क्या लिखा पता नहीं, समझ में नहीं आया मैंने क्या लिखा वो। अरे अभी आपने लेग लिखा, NEG लेग, फिर भी वो लेग लिखने के लिए वापस ही टू रिकलेक्ट ल। सो दिस आर द सिम्टम्स। Speech is indistinct and he stammers out at the last word. Stammering usually अगर आता है तो he is also unable to learn languages and often makes spelling mistakes. एक ही spelling अभी ऊपर लिखा वो वही वापस नीचे भूल गया और wrong लिखता है। Next slide. Hydrogen should make results when transferring later. So PV. There are medicines for such type of problem also. Second.
होम्योपैथिक मेडिसिन बोले डिस्लेक्सिया वेयर चाइल्ड यूजेस ऑपोजिट वर्ड, हॉट बोलना है लेकिन कोल्ड बोलते हैं। सो ये भी एक सिंपल, हमको ऐसा लगता है अभी वो सीख रहा है लेकिन वो सीख कर भी वो ऑपोजिट बोल रहा है। तो देयर आर स्मॉल थिंग्स जिसको एक्चुअली अवेयरनेस लाना जरूरी है कि ये नीड है। सेकंड person with conditions will generally make mistakes while writing and while performing simple mathematical calculation, especially while adding numbers. सिर्फ एडिंग में ही प्रॉब्लम है, डिससेटिस्फैक्शन हो गया। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नहीं बोलते कि पेरेंट्स को थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक ऐसा लगता है कि छोटा है वो हो गया, माइनर मिस्टेक्स है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कंपैरेटिव स्टडी में कि अब तक ये चीज़ यहाँ हो जानी चाहिए थी। अगर नहीं है तो यू डेफिनेटली यू शुड required extra person help, medical person help, extra counselor, extra activities, remedials, medicines, and homeopathy has such type of symptoms and homeopathy has a holistic approach for the child. जहाँ उसका malnourishment भी ठीक हो जाता है, जहाँ उसका वो extra unwanted cravings for undigested things भी cover होता है, जहाँ उसका ये immune system भी improve होता है और ऐसे सारे symptoms भी improve होते हैं। वीक मेमोरी जो लिसनिंग स्किल उसकी इम्प्रूव नहीं हुई, अभी बताया अभी भूल गया, अभी तो तुमने हाँ कहा था कि हाँ मैं ये करूँगा, फिर क्या हुआ, लेकिन याद ही नहीं कब बताया था। सो दिस आर एक्चुअली एब्सेंट माइंडनेस भी है और एक्चुअली डिफिकल्टी ऑफ मेमोराइजिंग दैट थिंग्स दे हैव हर्ड अबाउट। अगर कुछ किया है एक्टिविटी की है तो दैट इज फाइन, जो सुन के जो इंस्ट्रक्शंस के साथ उनको फॉलो करना था वो वहीं मिस हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन दे रियली नीड टू टेक केयर और तब जाकर ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं और ये बर्डन होती है 8th and 10th स्टैंडर्ड में। एंड देन पेरेंट्स आर ऑल्सो इन डिप्रेशन, किड इज ऑल्सो इन डिप्रेशन एंड इसका सारा एक करियर अलग टर्नओवर ले लेता है जहाँ एक्स्ट्रा मनी ही जाते हैं पेरेंट्स के एंड देन यू डोंट गेट एनीथिंग। इंस्टेड ऑफ दैट द अवेयरनेस रिगार्डिंग सच स्मॉल थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। When the child is trouble recalling what he has just done, अभी क्या हुआ, जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल में क्या करवाया पता नहीं, क्यों नहीं बोलते, उसको याद ही नहीं रहता, भूल गया। अभी जो एक्टिविटी करवाया थी हमने, क्या करवाया था मैम ने, पता नहीं क्या करवाया। They really get blank, just that activity में बच्चे blank रह जाते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं कि बच्चों में जैसे अभी डेवलपमेंट एज है, जैसे जो नर्सरी जूनियर सीनियर, क्योंकि धीरे धीरे एज वाइज में उसमें ग्रोथ भी होती जाती है। कुछ चीज़ें मैंने उसमें ऑब्जर्व की जो 3 ईयर में उसको नहीं आता था, मैं पढ़ाती थी बट उसको कन्फ्यूजन, ग्रीन कलर को हमेशा ही भूल जाती थी ये कौन सा कलर है, उसको कहती थी रेड कलर। सारे कलर ग्रीन अभी कलर जो है ना, अभी आप इतने सारे कलर्स में से सारे कलर्स ऑटोमेटिकली सब बता दिए। for this lack only, मैं वही बोल रही हूँ कि बच्चा नर्सरी में नहीं समझता है, फिर जूनियर में आके कलर का कंसेप्ट फाइनल करना है तब हमें लगता है कब आ गया उसको। लेकिन जब यही कंसेप्ट समझने में 5th का 7th लगता है तब हमें समझने में प्रॉब्लम होता है कि वो तो 5th स्टैंडर्ड वाला कंसेप्ट भी अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है उसका। ट्यूशन डाला था, स्कूल में जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ था, वही मैं बोल रही हूँ। यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि उसका वो पाथवे नीड्स मोर अटेंशन टू गेट डेवलप। तो ये होता ही है। सिर्फ ये लास्ट लाइन है जिसमें इसलिए रखा है कि चाइल्ड इज स्लो एंड डल हैज लो सेल्फ एस्टीम। ये वाले बच्चे जो है ना, ज़्यादातर कोई आता है लोग पीछे छुप जाते हैं, बात नहीं करते हैं, फिर वो सपोर्ट करते रहते हैं, 2-4 घंटा इंसान घर में रहा है फिर देन कम आउट फ्रॉम द अदर रूम एंड देन से हाय एंड देन अगेन गो बैक। तो ये क्या है, दे हैव लो सेल्फ एस्टीम। इनको खुद का वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं बात कर पाऊँगा, मैं देख पाऊँगा। These are this type of kids like to put in improvement in the self-confidence and the child does not like to take up a new task or do new things. अगर कुछ नया करना है तो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका ये सेल्फ एस्टीम अलग है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग है। वी हैव किड्स लाइक पेरेंट्स आते हैं कि घर पर सब बोलती है, स्कूल में जाकर कॉम्पिटिशन में खड़ा किया तो बोलेगी नहीं, तो वी हैव गिवन सम मेडिसिनल डोज टू दैट गर्ल एंड उसकी मम्मी अभी ऑलमोस्ट every 3 months वो सर्टिफिकेट सेंड करती है कि मैं वो आज तो बेटी इज ऑल्सो लाइक कॉन्फिडेंट इनफ, तो शी हैज एवरीथिंग बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाज प्रेग्नेंट।
out your activities, your continuous exposure, make them to do in the later stage, no doubt about it. But if you mix it with the medicine and health, बच्चे को पता भी नहीं चलता कि कैसे उसके लिए चेंज आए, that is the power of homeopathy. So that's why I am here कि medicinal part जहाँ उसका actual constitution, उसके body में जो भी changes है उसको समझना, उसके साथ activity based उसको एक training देना. जैसे आप सिंपल समझ लो, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पैरालिसिस का अटैक आ गया तो एक ब्रेन का पोर्शन बंद हुआ, हम क्या करते हैं, मेडिसिन और फिजियोथेरापी. ये पार्शियल पैरालिसिस है, जब तक वो काम करेगा वो पार्ट न्यूरल डेवलप होगा, टू कीप ऑन मूविंग दिस. द फ्रैक्चर भी हैपनिंग, डॉक्टर बोलते हैं कि ये मूवमेंट में रखना है वरना वो बंद हो जाएगा. तो वो कोई पार्ट वो सेंसरी आपका वीक है तो यू नीड कंटिन्यूअस एक्टिविटीज लाइक मैम जिस तरह से करवाती है वो, उसके साथ में मेडिसिनल सपोर्ट जहाँ उसको एक टुगेदर होलिस्टिक अप्रोच मिलेगा एंड एरिया है. सो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिनेरियो फॉर अ फैमिली आल्सो. आई नो पेरेंटिंग इतना अवेयरनेस आ गया है कि पूरा पेरेंटिंग बच्चे के रिफ्लेक्शन में ही आता है बात कि ये जैसा रिफ्लेक्ट करेगा वैसा ही मेरा पेरेंटिंग दिखेगा. तो ऐसा नहीं है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है. और ये सारी चीज़ें यूजुअली एडल्टहुड में जज करनी चाहिए कि किस तरह से आया है. नॉट 3-4 ईयर का बच्चा बैठता नहीं, खाता नहीं है, ये नहीं करता. हमारा पेरेंटिंग उसी में उसके बिहेवियर आउटवर्ड रिफ्लेक्शंस में ही जजमेंट में चला जाता है. उसको अंडरस्टैंड करके समझना जरूरी है. सो हियर आई यूजुअली कंक्लूड. आई वेलकम एनी क्वेश्चंस, anything from you. If you need some guidance, we are there to help you. We are here to solve anything. We will provide simple एक community आपको देंगे जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो. एक सिंपल एक असेसमेंट भी देंगे जहाँ आप अपने बच्चे की ग्रेड्स को टिक करके हमें भेज सकते हो. विल गिव यू दी काउंसलिंग एंड एनालाइज योर किड्स ग्रेड कि वो किस तरह का लर्नर है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है. एंड यू कैन डेफिनेटली जॉइन अवर कम्युनिटी फॉर दैट. Thank you. Thank you.